हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। बच्चे आज जो है डेट है 7 अप्रैल, यानी कि आज 7 अप्रैल है और आप सभी का जो एग्जाम होने वाला है वो 29 अप्रैल को होने वाला है। यानी कि आपके एग्जाम में जो टाइम बचे हुए हैं मात्र 21 डेज, यानी कि 21 दिन का समय बचा हुआ है। और आप लोग काफी परेशान हो कि सर 21 दिन में कैसे हम लोग तैयारी कर पाएंगे, है ना सर, 20-22 दिन में कैसे हम लोग तैयारी कर पाएंगे। आप लोग काफी परेशान हैं। आपको पता होगा कि आप अगर एनसीईटी आईटीपी का तैयारी कर रहे होंगे, प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि यहां पे 7 सब्जेक्ट पढ़ना होता है और यही 7 सब्जेक्ट मुझे अब 21 डेज यानी कि मुझे अब 21 दिन में कवर करना है। अगर आप लोग को जानना है सारी चीजें कैसे आपको मैनेज करना है तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और जो बच्चे पहली बार चैनल से विजिट कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और उससे पहले आपको सभी को बता दें बच्चे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी एनसीईटी आईटीपी से संबंधित जो आपके अपडेट वगैरह होंगे वो आपको तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा, है ना। और आप सभी को पता होगा एनसीईटी आईटीपी एक ऐसा कोर्स है, एक ऐसी तैयारी है जिनका अपडेट जल्दी मिल नहीं पाता है। आप सभी को पता होगा एनसीईटी कॉन्सेप्ट सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है भाई। आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से सीयूटी कॉन्सेप्ट ऐप है उसको डाउनलोड करके भी आप देख सकते हो रिव्यू वगैरह, ठीक है। उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे, पहले जान लीजिए क्या क्या हमें करना होगा इन 21 दिनों में, ठीक है। और जो बच्चे क्रैश कोर्स ज्वाइन कर ले उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग कंप्लीट प्रिपरेशन लगभग 20 अप्रैल तक कर पाएंगे, ठीक है। 20 अप्रैल तक हम लोग क्या कर पाएंगे, कंप्लीट प्रिपरेशन करा पाएंगे आप सभी को। आपका कोर्स जो है लगभग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब देखो, जो बच्चे ज्वाइन नहीं किया, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, ठीक है। आप ये मत सोचो सर आप कोर्स बेचने के लिए आए हो और कोर्स बेच के चले जाते हो। बाबू, अगर आपको ज्वाइन करना है कर लीजिए, अगर आप खुद से कर पा रहे हो तो कर लो, ठीक है। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, मैं आप सभी को अच्छे से बताऊंगा कि कैसे हम लोग 21 दिनों में तैयारी कर सकते हैं। और जो बच्चे क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी से आप लोग क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। और यह बच्चे टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। एनसीईटी आईटीपी कॉन्सेप्ट हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यह हुआ मॉक टेस्ट, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब आपको पता है ना करंट स्टेटस क्या है, आपका बोर्ड्स जो है डन हो चुका है लगभग चीजें, और आप लोगों ने सिलेबस को लगभग छू लिया है, डोमेन के सब्जेक्ट वगैरह हो गया, लेकिन आपका रिवीजन नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, आप सभी को पता होगा कि यहां पे हमारे पास जो टाइम बचा है ना जी, मात्र 21 डेज बचा हुआ है, यानी 21 दिन बचा है। और इन्हीं 21 दिनों में कैसे हम लोग तैयारी कर सकते हैं, तो अब आप लोग ध्यान से हमारी बातों को सुनना। इतना अगर कर लिए तो सिलेक्शन आपका निश्चित है कि आप जहां चाहोगे ना वहां आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनना। पहली बात क्या होता है कि आपके सिलेबस में 3 आपको डोमेन देना होता है। कितना? 3 डोमेन देना होता है। अब 2 टाइप के बच्चे यहां पे आते हैं। एक वह बच्चे जिनका डोमेन जो है ना काफी ठीक ठाक है, और यह बच्चे आते हैं जिनका डोमेन ठीक नहीं है। देखो, अगर आपका डोमेन ठीक ठाक है, 75 क्वेश्चन आपको डोमेन का करना होगा। 3 सब्जेक्ट मिलाकर आपका 75 क्वेश्चन होगा। और यदि आप 75 में अगर 60 भी कर पा रहे हो तो समझो आपका डोमेन जो है ना काफी ठीक ठाक है। और यदि ये इसी 75 क्वेश्चन में अगर आप लगभग 40 के आसपास जा रहे हो तो समझना थोड़ा जो आपका है ना डोमेन थोड़ा वीक है। आपको अलग सब्जेक्ट में, एक अन्य सब्जेक्ट में आपको स्कोर करना होगा। तो सर मेरा अगर डोमेन वीक है तो हम किस सब्जेक्ट में स्कोर कर सकते हैं? बाबू, अगर आपका डोमेन है ना, डोमेन वीक है, तो आप एक काम करो, डोमेन का जो आपका 12th का जो आपका नोट्स होगा ना उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। जो आप लोगों ने 12th में नोट्स बनाया है उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। उसके अलावा आप एक काम करो, थ्योरी पढ़ो, मॉक दो, थ्योरी पढ़ो, मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो। डोमेन में आपका स्कोर तभी हो पाएगा आप ज्यादा से ज्यादा मॉक देंगे ना, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप डोमेन में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। सर 21 दिन में इतना कहां पॉसिबल है? नहीं हो पाएगा। रुको, ध्यान से सुनो हमारी बातों को। एक सब्जेक्ट है लैंग्वेज सब्जेक्ट। मैं आपको बता दूं लैंग्वेज सब्जेक्ट इतना आसान है ना, और इसका सिलेबस बहुत कम है। सिलेबस की बात करेंगे तो आप चाहोगे ना तो एक लैंग्वेज तैयार करके आप 2 लैंग्वेज का एग्जाम दे सकते हो। सर ये क्या हुआ? बाबू, एक लैंग्वेज पढ़ोगे 2 लैंग्वेज का एग्जाम दोगे, कैसे? तो मैं आपको बता दूं, आप जाना हमारे प्लेटफॉर्म पे ही, ठीक है। यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा 2 लैंग्वेज मास्टर स्ट्रेटजी वाली वीडियो, लगभग 2000 बच्चों ने देखा है। 5 दिन पहले मैंने अपलोड करा है। आप जाकर इस वीडियो को देखो और कैसे समझ जाओगे कैसे हम लोग लैंग्वेज में एक सब्जेक्ट पढ़कर 2 सब्जेक्ट का हम लोग नंबर स्कोर कर सकते हैं। 2 सब्जेक्ट पढ़ना नहीं, पढ़ना एक ही सब्जेक्ट है, लेकिन 2 सब्जेक्ट में आप चीजों को कवर कर पाओगे। कैसे कवर कर पाओगे आप लोग जाकर वीडियो को देख लेना, ठीक है।
तो मुझे लगता है ना कि लैंग्वेज में अगर 46 क्वेश्चन आते हैं, दो लैंग्वेज मिलाकर, एक लैंग्वेज आपको पता होगा 23 क्वेश्चन आते हैं, दो लैंग्वेज 46 क्वेश्चन हुए। अगर 46 क्वेश्चन में लगभग अगर आप लोग 35 क्वेश्चन भी सही कर रहे हो ना, तो आप समझ जाओ एकदम सेफ जोन में। लैंग्वेज आसान है, आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर 35 नहीं भी कर पा रहे हो बाबू, तो एक काम करो, आप 30 कर लो। 30 ही करते हैं, ठीक है, 30 करते हैं। डोमेन में 40 छोड़ो, 60 छोड़ो, मानते हैं डोमेन में बच्चे आप 50 कर रहे हो, ठीक है भैया। 84 क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन में, एक पेपर में 28 क्वेश्चन आते हैं, तो आपका समझिए 3 पेपर मिलाकर 84 क्वेश्चन हुआ। और 84 क्वेश्चन में अगर आपका 50 भी नहीं हो पा रहा है, तो क्या आप डोमेन पढ़े हो भाई? नहीं पढ़े हो, है ना। और अगर मान लो 50 नहीं मानते, लो भाई हम 40 ही मान लेते हैं। सर जी मान लीजिए 50 नहीं आ रहा है, मान लीजिए 40 ही आ रहा है, लो 40 ही मानते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग अगले सब्जेक्ट पे आते हैं। अगला है जीएटी। एक काम करना है, जीएटी मतलब होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जीएटी को कैसे कवर करना है, ध्यान से हमारी बातों को सुनना। आपको बस एक ही काम करना है, क्या करना है, तो आपको जाना है सीयूईटी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पे। कहां जाना है? सीयूईटी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पे। डेली शाम को 9 बजे रजनीश सर जीके जीएस का क्लास लेते हैं, उसको बस कर लो आप यहां से जीके जीएस का पोर्शन आप आसानी से कर पाओगे। जीके जीएस प्लस करंट अफेयर, बस उसको कर लो। उसके अलावा खुद से कुछ मत करना। अगर पुराना अगर आपके ओल्ड अगर नोट्स वगैरह होंगे तो उसको पढ़ लेना। लेकिन सोचो कि नया कंटेंट पढ़ें तो मुश्किल होगा आपके लिए, ठीक है। सर सिर्फ जीके जीएस तो नहीं आता है, मैथ भी आता है, रीजनिंग भी आता है ना जी। तो एक काम करो, जाना यूट्यूब पे। हमने लगभग कुछ दिन पहले, ठीक है, आप यहां पे देखोगे एनसीईटी 2025 जनरल टेस्ट की तैयारी कैसे करें, ठीक है। जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, लगभग 7-8 ऐसे यूनिट है जिसको आप अच्छे से कवर कर पाओगे। तो इस वीडियो को जाकर देखो, और मुझे यकीन है, मुझे पता है कि आप अगर जीएटी को डेली अगर 2 घंटा भी पढ़ते हो ना, तो आप इसको लगभग 10 से 15 दिन में कवर कर सकते हो। 10 से 15, 20 मैक्सिमम हो गया, 20 दिन में आसानी से आप कवर कर पाओगे। डेली अगर 2 घंटे भी पढ़ते हो तब। डेली बाबू अगर आप लोग 2 घंटे ही पढ़ते हैं ना, आराम से आप चीजों को कवर कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, डेली अगर जीएटी अगर आप लोग 2 घंटे ही पढ़ रहे हैं तो आराम से आप कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि रीजनिंग का लगभग आपको 6 से 7 यूनिट पढ़ना है, और मैथ्स का लगभग आपको 8 से 10 यूनिट पढ़ना है। और सर कौन सा पढ़ना है, तो वही तो बताया इस वीडियो में। जाकर इस वीडियो को देखना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने बना रखा है 12 मिनट का वीडियो है, जीएटी को कैसे तैयार करें, वहां से जाकर देख लो। अब आती है डोमेन, आपका हो गया डोमेन, आपको डेली 3 घंटा पढ़ना है। एक डोमेन पर आपको 1 घंटा देना ही पड़ेगा डेली, ध्यान रखिएगा। लैंग्वेज के लिए 2 लैंग्वेज है, तो दोनों लैंग्वेज 1-1 घंटा डेली पढ़ो। 20 दिन में आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा, 20 दिन में आप चीजों को अच्छे से रिवीजन कर पाओगे, ठीक है। अब देखो सर, जीएटी में कितना नंबर स्कोर कर सकते हैं बाबू? जीएटी में 28 क्वेश्चन आता है। 28 क्वेश्चन में क्या आप 15 क्वेश्चन में नहीं कर पाओगे? आप खुद सोचो कि 28 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे? बोलो भाई, आराम से कर पाओगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन आपको करना है, सॉरी 15 क्वेश्चन, तो 15 क्वेश्चन हम यहां पे जोड़ लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलो। अब हमारा एक सब्जेक्ट बढ़ता है, सर टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी कैसे करें। सर टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी कैसे करें बाबू? आपको करना क्या है, हम यूट्यूब पे डेली इसी चैनल पे लाइव के रूप में आप सभी के सामने आते हैं, लाइव आते हैं, और वहां पे हम लोग आईपीएल सीरीज के नाम से, किस नाम से, तो आईपीएल सीरीज के नाम से हम लोग एक अपना सीरीज स्टार्ट किए हैं। 7 क्लास हो चुकी है, आप जाकर उस क्लास को देखो, और आगे से कंटिन्यू आप लोग लाइव आना 4:15 पर डेली, ठीक है। शाम को 4 बजे के आसपास डेली आप लोग लाइव आना। आप यहां से क्या करेंगे, थ्योरी का प्रैक्टिस करेंगे, थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। और इसके अलावा कल शाम को हम आपको ई बुक प्रोवाइड करा रहे हैं। ई बुक का प्राइस बहुत कम होगा, न के बराबर होगा, ठीक है। और जो बच्चे कोर्स में जुड़े होंगे उनको कोई पेमेंट वगैरह नहीं करना है, ठीक है। बस आप ई बुक को पढ़ लो, बस आप क्लास को कर लो, बस इतना सफिशिएंट है। डेली आपको 1 घंटा देना है, डेली आपको बस 1 घंटा, ओनली 1 आवर देना है। और यकीन मानो, आप टीचिंग एप्टीट्यूड में आराम से क्या करोगे, आप 15 क्वेश्चन सही करके एग्जाम में आओगे। 23 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन अगर इतना कर लेते हो तो आराम से आप करके आओगे। अब खुद देख लो आप कितना स्कोर कर रहे हो। देखो 40 से 70 हुआ, अब 70 30 100 क्वेश्चन आप इस तरह से सही कर रहे हो, और 100 क्वेश्चन यानी 400 नंबर। तो 400 नंबर लाना कितना आसान है, आप खुद सोचो ना। तो क्यों डर रहे हो बताओ? पढ़ने बस पढ़ो, अब डरो मत। डरने का समय खत्म हो चुका है, अब नर्वस होने का टाइम खत्म हो चुका है, अब पढ़ने का टाइम आ चुका है। बताओ, इतना कम स्कोर हम कर रहे हैं, इतना कम क्वेश्चन सही कर रहे हैं, फिर भी हमारा अच्छा स्कोर आ रहा है। भाई 640 में 400 नंबर, 350 नंबर ही तो लाना है। कौन सा मुझे 500-600 नंबर लाना है? नहीं लाना है ना। हमें 370, 380, 360, 370 इस तरह से हमको नंबर लाने हैं, और अब जहां चाहोगे वहां एडमिशन आपका हो जाएगा। बस इतना कर लो, इसके अलावा कुछ मत करना आप लोग।
आईपीएल सीरीज की बात करें तो हम इस सीरीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। 12 दिन पहले स्टार्ट हुआ है, लगभग 9000 बच्चों ने इस वीडियो को देखा हुआ है, 9 के बच्चों ने देखा हुआ है वीडियो को, ठीक है। समझ रहे हैं, कंपटीशन ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। कंपटीशन मानते हैं पिछले साल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो थोड़ा टफ है कंपटीशन। लगभग जो बच्चे हैं ना वो फॉर्म भरे, 50,000 प्लस बच्चों ने फॉर्म भरा है। पिछले साल लगभग 40,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, इस बार जो बच्चे फॉर्म भरे हैं 50,000 बच्चे। और यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो अभी तक कोई भी यूनिवर्सिटी ऐड होने की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अभी तक कोई भी यूनिवर्सिटी ऐड नहीं हुआ है, और जब यूनिवर्सिटी ऐड नहीं हुआ है तो सीट भी नहीं बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो कंपटीशन का लेवल थोड़ा हाई हुआ है, लेकिन उतना भी हाई नहीं हुआ है कि आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। बहुत सारे बच्चे एनसीईटी में एडमिशन नहीं लेते हैं, वो सीयूईटी में एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है। सीयूईटी के थ्रू कोई नीट का तैयारी करने चला जाता है, कोई जेईई एडवांस की तैयारी करने चला जाता है, ठीक है। तो आप टेंशन नहीं लीजिए, कंपटीशन ज्यादा हाई नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत हाई है, थोड़ा है। अगर आप 20-22 दिन पढ़ते हो तो आप चीजों को कवर कर पाओगे, ठीक है। इसके अलावा यही सारा चीज अगर आप लोग एक दिन में तैयारी, एक दिन में बोल रहे हैं भाई, है ना, एक साथ एक जगह तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कहां करें, तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको करना होगा मॉक टेस्ट से, ठीक है। और मैं आप सभी को एनसीटी कॉन्सेप्ट के मॉक टेस्ट के बारे में बताना चाहूंगा। पिछले साल यहां से हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले थे, यानी कि टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हो सकता है कि इस बार भी मॉक टेस्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले, क्योंकि मॉक टेस्ट जो यहाँ पे बच्चे सेट करी जाती है वह अलग अलग टीचर अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं, वही यहाँ पे सेट करते हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सेट करते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग मॉक टेस्ट भी सिर्फ ज्वाइन करना चाहते हैं तो 249 में आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, और यदि आप क्रैश कोर्स ज्वाइन किए हैं तो आपको मॉक टेस्ट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, फ्री में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को यह वीडियो काफी पसंद आया होगा। 21 डेज में यानी 21 दिन में कैसे हम लोग तैयारी कर सकते हैं, तो एक ही रास्ता है, बस एक ही रास्ता है। क्या? डोमेन को डेली 3 घंटा पढ़ना है, लैंग्वेज 1 तैयार करेंगे 2 हो जाएगा। कैसे सर? तो सर का वीडियो देख लेंगे, पता चल जाएगा। उसके अलावा जीटी कैसे तैयार करना है, तो रीजनिंग में 6-7 यूनिट पढ़ना है, मैथ में 9-10 यूनिट पढ़ना है, और जीके जीएस डेली रात वाली 9 बजे वाली क्लास लेनी है। इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड डेली शाम 4 बजे वाली क्लास लेनी है, और साथ ही साथ जो हम ई बुक आपको प्रोवाइड करेंगे बस उसको पढ़ लेना आपके लिए सफिशिएंट होगा। आप इतना कर लो, यकीन मानिए आप 20 दिन में अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलोगे ना, तब आपको पता चलेगा हाँ हमने एनसीटी कॉन्सेप्ट पर भरोसा किया और सही किया, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि अभी हमारी जो वीडियो शूट हो रही है क्लास से पहले हो रही है, तो हमारी क्लास का टाइमिंग हो चुका है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।